क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है? अ फेयर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई है, आप उसको दो मरतबा ट्वाइस थ्रो कर रहे हो, सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास जो है वो जैसे ही फर्स्ट थ्रो हो उसमें इवन नंबर आया है, और जो सेकंड थ्रो हो उसमें क्या कहते हैं, लेस देन फोर डॉट्स हो, मतलब लेस देन फोर नंबर आए। क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको ये फाइंड करना है। अच्छा, आपके पास एक डाई है, आपको पता है डाई के सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा। डाई में या तो वन आता है, टू आता है, थ्री आता है, फोर आता है, फाइव आता है, या फिर सिक्स आता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसके कितने हो गए? सिक्स, सही है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट थ्रो है वो इवेंट ए है, और जो सेकंड थ्रो है वो इवेंट बी है। फर्स्ट थ्रो में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? जैसे ही फर्स्ट थ्रो हुआ तो उसके इवेंट ए जो अकर हो रहा है, फर्स्ट थ्रो हो रहा है, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? तो फर्स्ट थ्रो में आपके पास क्या है? या तो आपके पास कोई भी इवन नंबर है। अब इवन नंबर कौन कौन सा है? एक टू है, ये तो टू आ सकता है, या फिर फोर आ सकता है, या फिर सिक्स आ सकता है, सही है। फर्स्ट थ्रो में टू थ्री, सॉरी टू, फोर और सिक्स, ये तीन, कोई भी आपके पास तीनों में से कोई भी एक इवन नंबर आएगा। तो आपके पास जो इवेंट ए अकर हो रहा है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल थ्री। इसी तरह जो सेकंड, जो आपके पास डाई थ्रो, मतलब वो उसी डाई को वापस से जो थ्रो किया जाएगा, सेकंड टाइम थ्रो किया जाएगा, तो वो इवेंट बी है। तो इवेंट बी जब हो रहा है तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स है? तो ये पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से आ सकते हैं? तो ये क्या बोल रहा है आपको कि जो सेकंड आउटकम है, जब आप क्या करो, सेकंड टाइम क्या कहते हैं, डाई को थ्रो करोगे, तो उस वक्त आपके पास क्या आना चाहिए? लेस देन फोर नंबर। ऐसा नंबर है जो फोर से छोटा है, और फोर से छोटे आपके पास कितने नंबर है? तीन नंबर है। कौन कौन से नंबर है फोर से छोटे आपके पास? वन, टू एंड थ्री। तो आपके पास जो बी इवेंट अकर हो रहा है उसमें भी आपके पास क्या है? तीन एलिमेंट्स है, सही है। उसमें भी टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तीन, सही है। अब आपके पास यहाँ पे दो डिफरेंट इवेंट अकर हो रहे हैं, सही है, एक ए और दूसरा बी। तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेते हैं, सही है, क्योंकि पहले इवेंट ए होगा फिर इवेंट बी होगा। तो आपके पास क्या है? इवेंट ए और इवेंट बी, पहले फर्स्ट थ्रो होगा फिर ही सेकंड थ्रो होगा ना, पहले सेकंड थ्रो नहीं हो सकता है, सही है। तो सबसे पहले हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? आपके पास जो है वो इवेंट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स है, डिवाइड बाय सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, सही है। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए, आपके पास जो है वो इवेंट ए में, जो इवेंट ए अकर हो रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स है? थ्री, और डिवाइड में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? सिक्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? थ्री ओवर सिक्स मीन्स वन ओवर टू, सही है। इसी तरह जो इवेंट बी अकर हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इवेंट बी की भी आपके पास यही प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बी वाले इवेंट में कितने एलिमेंट्स है? से थ्री, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? सिक्स। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ गई वन ओवर टू, सही है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास कौन सा लॉ यूज होगा? हमने दो लॉ पढ़े हैं, एक मल्टीप्लीकेशन का और एडिशन का, सही है। इससे पहले हम एडिशन का लॉ यूज कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वहां पे बाकायदा लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो आपके पास रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल निकले, और बीच में था। यहाँ पे और नहीं है बीच में, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that an even number of dot appears in first, फर्स्ट वाले थ्रो के अंदर आपके पास इवन नंबर का डॉट अपियर हो, एंड लिखा हुआ है द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो इज लेस देन फोर, और जो सेकंड थ्रो में जो नंबर अपियर हो वो फोर से छोटा हो, और बीच में दोनों के क्या है? एंड। तो यहाँ पे एडिशन वाला लॉ यूज नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? मल्टीप्लीकेशन वाला लॉ यूज होगा। तो बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, सही है। प्रोबेबिलिटी, सही है। तो आपने मल्टीप्लीकेशन का जो लॉ है वो यूज करना है इधर, सही। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन का लॉ क्या था? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अच्छा मल्टीप्लीकेशन के लॉ में दो लॉज थे ना। आपके पास क्या था? या तो आपके पास जो है वो, हाँ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है, कंडीशनल इवेंट्स है। नहीं, ए इवेंट अगर होगा तो ही बी इवेंट होगा, ऐसा है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपके पास ये दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, सही है। ए इवेंट होने से बी इवेंट का कोई लेना देना नहीं है, ए होगा फिर बी होगा, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, सही है।
तो आपके पास जो है वो मल्टीप्लीकेशन लॉ क्या लगेगा, आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सही है, आपको इधर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इवेंट का सेकंड से कोई लेना देना नहीं है और सेकंड का फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए की क्या प्रोबेबिलिटी आई है, इवेंट ए की 1/2 मल्टीप्लाई बी की इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है, तो आंसर हो गया 1/4। 1/4 मीन 0.25। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो आंसर आ जाएगा 25। तो इसका मतलब 25% चांसेस है जो लेस देन नंबर आए, सिर्फ 25% ही चांसेस है। तो देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। सही है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कब लॉ मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज करना है, कब आपने एडिशन वाला लॉ यूज करना है। सही है, तो बाकायदा आपने रीड करना है सही से, बीच में और लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त या एंड लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली यूज होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 मिसाइल्स आर फायर्ड एट अ टारगेट। एक एक टारगेट पे 3 मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, और इन तीनों मिसाइल्स की जो है वो हिट टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटीज गिवन दे दी। हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट मिसाइल है वो इवेंट ए है। जो सेकंड मिसाइल है इवेंट बी है। हम्म, जो थर्ड मिसाइल है वो इवेंट सी है। सही है, तो 3 इवेंट्स है, क्योंकि 3 मिसाइल है तो 3 डिफरेंट इवेंट्स है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है कि ये तीनों मिसाइल जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है, आर। फर्स्ट मिसाइल की प्रोबेबिलिटी है, मतलब इवेंट ए की है 0.5, इवेंट बी की है आपके पास, सेकंड मिसाइल की है 0.3, तो इवेंट बी की हो गई 0.3, और थर्ड मिसाइल की आपके पास है 0.6, तो इवेंट सी की हो गई 0.6। मतलब फर्स्ट मिसाइल के 50% चांसेस है कि वो टारगेट पे जाके लगेगा, सेकंड मिसाइल के सिर्फ 30% है, और थर्ड मिसाइल के 6 चांसेस है। सही है। एंड इफ द मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, और सवाल में बोल दिया कि आपके पास जो मिसाइल को जो फायर किया गया है वो इंडिपेंडेंटली है। इंडिपेंडेंटली का मतलब कि फर्स्ट मिसाइल अगर टारगेट पे नहीं लगता तो उसका सेकंड मिसाइल को कोई लेना देना नहीं है। सही है ना, और दिमाग भी यही कहता है कि 3 मिसाइल अगर फायर किए जा रहे हैं, हो सकता है तीनों टारगेट पे लग जाए, हो सकता है तीनों नहीं लगे, हो सकता है कोई एक टारगेट पे लगे। ए वाला टारगेट पे, फर्स्ट मिसाइल टारगेट पे लग जाए, बाकी दोनों नहीं लगे, टारगेट पे नहीं पहुंचे। तो यहाँ पे क्या है, मिसाइल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे कि अगर पहला टारगेट पे जाएगा, टारगेट करेगा, टारगेट को हिट करेगा तो ही सेकंड को भी जाना चाहिए, सेकंड फिर जाएगा, उसके बाद सेकंड फायर किया जाएगा, नहीं। 3 मिसाइल एक साथ फायर कर दिए गए, थोड़े थोड़े गैप से, सेकंड से या मिनट गैप से। अगर फर्स्ट मिसाइल टारगेट को हिट करता है अच्छी बात है, नहीं करता कोई बात नहीं। सेकंड मिसाइल का काम ये नहीं है कि वो देखेगा कि फर्स्ट मिसाइल जो टारगेट को हिट कर रहा है या फिर नहीं। तो आपके पास ये जो मिसाइल्स है, जितने भी इवेंट अकर हो रहे हैं, तीनों मिसाइल्स टारगेट को जो इवेंट हिट करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और सवाल में भी बता दिया कि ये इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट ऑल द मिसाइल्स हिट द टारगेट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये तीनों मिसाइल्स टारगेट पे हिट कर जाए। इसने ये नहीं बोला कि तीनों में से कोई एक कर जाए, ये नहीं बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट मिसाइल हिट कर रहा है और सेकंड मिसाइल कर रहा है और थर्ड कर रहा है, नहीं। इसने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों मिसाइल्स हिट करे, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, बीच में और नहीं है, एंड है, तीनों मिसाइल्स हिट कर रहे हैं। इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। सही है, तो आपके पास एंड है, इंटरसेक्शन है। सही है, तो इसका मतलब आप कौन सा लॉ यूज करोगे, बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सही है। मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आपने दो इवेंट्स के लिए पढ़ा था, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता था, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए मल्टीप्लाई पी बी। तो अब अगर 3 इवेंट्स है
तो क्या हो जाएगा, PA मल्टीप्लाई PB मल्टीप्लाई PC। सही है। तो ए जो है आपके पास इवेंट जो अकर हो रहा है, जो फर्स्ट आपके पास मिसाइल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई जो बी इवेंट अकर हो रहा है, सेकंड मिसाइल जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.3। जो थर्ड मिसाइल है जो आपके पास टारगेट को हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.6। इन तीनों को बेटा मल्टीप्लाई करो और आंसर बता दो। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई, तीनों मिसाइल्स टारगेट को हिट 9 अपॉन करेंगे। क्या 100। वैल्यू आ रही है, 0. 9/100 आ रही है और 0.0। बेटा आपके पास जो प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, 0.5, आवाज कट रही है बेटा, 0.5 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.6, 0.09 आ रही है बेटा। सही है। तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, जी जीरो यही पॉइंट मैंने जीरो बोला। नाइन इसका मतलब है अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, ओनली 9% चांसेस, सिर्फ 9% चांसेस है कि ये तीनों मिसाइल्स टारगेट को हिट करेंगे। सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है तो यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक खत्म हो गया, 6.4 खत्म, और चैप्टर नंबर 6 भी यहाँ पे खत्म हो गया है। सही है। अब इसके MCQs है वो हम करते हैं।